नमस्कार, मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है संघर्ष से सफलता तक। इस पर हम पहले भी कई बार वीडियो बना चुके हैं और अलग अलग कहानियों के माध्यम से हम कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये देखिए, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो स्टूडियो में वीडियो बनाते हैं, मतलब किसी कमरे में वीडियो बनाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, हम अक्सर जो अपने वीडियो हैं, हमारा जो घर का जो बगीचा है उसमें हम बनाते हैं डिफरेंट जगह। जैसे कि हम पहले नीचे बनाते थे और आजकल हम अपना जो टेरेस है, कहने का मतलब जो छत है, वहाँ से हम बनाते हैं। इस पर भी डिफरेंट प्लेसेस पे। तो जो हरा रंग है, पेड़ पौधे हैं, वो सकारात्मकता का प्रतीक है। हमारा जो हरा रंग है हमारे मन के अंदर मतलब पॉजिटिविटी लाता है, इसलिए हम बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है संघर्ष से सफलता तक। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए यदि हम कहानियों का सहारा लें तो उस पर हम ज़्यादा मतलब फोकस हो सकते हैं। तो वैसे तो इस दुनिया के अंदर ईश्वर ने बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बहानाटाइसिस के शिकार है। कहना वो बहाना करते हैं कि मेरे पास में संसाधनों की कमी है, मैं गरीबी में पैदा हुआ, इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं सफल नहीं हो सका। ये ऐसा गलत मतलब कहना है। यदि कोई ठान ले, यदि मन के अंदर वो विचार कर ले कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, तो वो निश्चित रूप से उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे ही हम आज की जो कहानी है वह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है सुनील कुमार। वो भी मतलब ये देखिए कि बहुत ही घोर गरीबी में पैदा हुआ। तो पहले तो हमें देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, जैसे ही वो ये देखिए, यहाँ पर हम आपको हमारे घर के बगीचे में तितली उड़ती हुई दिखा रहे हैं। यहाँ पर वो अभी देखिए वो चली गई वहाँ पर। तो प्रकृति का एक अलग ही नज़ारा है। हम जस्ट लाइक एक जंगल की यहाँ पर मतलब फीलिंग कर सकते हैं। तो सुनील कुमार जो बहुत ही घोर गरीबी में मतलब पैदा हुआ और वो अपने मतलब परिवार के अंदर उनकी माँ, उनके पिता और उनके भाई और दादी, वो सब के सब मतलब देखिए कितने मेंबर हो गए, वो सब के सब वहाँ पर एक कमरे में रहते थे। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अमीर जो लोग हैं, कहने वाले जो पैसे वाले जो लोग हैं, वो मतलब सबके अलग अलग कमरे होते हैं, जैसे जिसको हम स्टडी रूम भी बोलते हैं। उनको अलग से सेपरेट स्टडी रूम दिया जाता है, फिर भी उनके बच्चे कई बार नहीं पढ़ते हैं। तो वहाँ पर एक ही कमरा। और आप ये भी आप समझ सकते हैं कि जो गरीब से जूझ रहे हैं, संसाधनों से जो जूझ रहे हैं, आपके उनके जो मकान हैं वो ज़्यादातर मतलब कहाँ हो सकते हैं। हमें देखते हैं कि बहुत सारे जो कच्ची बस्तियाँ हैं वहाँ पर मतलब मोटिवेशन की कमी से या मिसगाइडिंग की वजह से या उनको कोई एक प्रॉपर जो गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो गलत एक्टिविटीज़ में मतलब एक्टिव रहते हैं, जैसे कि बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट वगैरह वगैरह जो भी है। और वहाँ पर क्या है कि उनको कई बार समझाने के बावजूद भी लोग समझते नहीं हैं कि वो शोर शराबा वगैरह वगैरह जो भी बहुत सारे करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी बस्तियों से, ऐसे घरों से जो ठान लेता है वो ज़रूर सफल होता है। तो ऐसे ही सुनील कुमार जी, तो उनके जो पिताजी हैं, मतलब कहने वाला ये है कि उनके जो परिवार है वो उड़ीसा के फूलवाड़ी के रहने वाले थे। जो उनके पिताजी अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उड़ीसा के अंदर फूलवाड़ी, वहाँ पर एक अस्पताल और उनके सामने वो चाय का ठेला वहाँ पर लगाते हैं। तो ऐसे तो उनके जो सुनील कुमार हैं वो भी कई बार का अधिकतर बार जो चाय के ठेले पर अपने पिताजी की हेल्प वो करते थे, क्योंकि इससे क्या है कि उनकी आर्थिक मतलब मदद हो जाती और चाय बनाने में भी उनको आसान हो जाती। लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि अस्पताल में जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और जो मेडिकल जो स्टाफ है, उनको देखते कि ये मतलब डॉक्टर, और उसने सुन भी रखा था कि डॉक्टर जस्ट लाइक मतलब एक भगवान है। जैसे ऊपर वाला जो भगवान है, उसके बाद जो नीचे ज़मीनी स्तर पे मतलब एज ए डॉक्टर को भगवान मानते हैं, क्योंकि कई बार कि मौत के मुंह से भी मतलब डॉक्टर अपने इलाज के द्वारा उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो उनको ये पता भी नहीं भाई डॉक्टर कैसे बना जा सकता है, क्योंकि जो गरीबी से जो इंसान जूझ रहा हो उसको गाइड करने वाले भी बहुत कम लोग मिलते हैं। लेकिन उसने इधर उधर से पूछा कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोगों ने उसको समझाया, भाई आपको मतलब पढ़ना है, लगातार आपको पढ़ना है, रुकना नहीं है, लगातार आपको चलते जाना है। और आपको 10th में 12th में 80% लानी है, फिर उसके बाद आपको नीट एग्ज़ाम पास करनी है। तो देखिए कि जब उन्होंने जब नीट का एग्ज़ाम दिया तो उसी दौरान 1900 आप ये देखेंगे कि 2019, 20, 21
ये कोरोना काल में निकल गए, तो उस दौरान आपकी सही ढंग से उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई। तो उन्होंने कई बार नीट का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो बार बार हारे, कहने वाला बार बार वो फेल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने और फिर डबल मेहनत के साथ वो आगे बढ़े और आखिरकार उन्होंने मतलब नीट की एग्ज़ाम उन्होंने पास कर ली। कहने का मतलब है कि पैसों की कमी या संसाधनों की कमी आपका सफलता प्राप्त करने का जो आपका टारगेट है, जो आपका रास्ता है, उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकती, उसमें कोई मतलब रुकावट डाल नहीं सकती। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं गरीबी की वजह से नहीं पढ़ सकता, ये मैं आगे बढ़ नहीं सकता, तो ऐसा मतलब गलत है। ऐसे दुनिया के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमने भी हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर समय समय पर बहुत सारे आपको हमने कहानियों के द्वारा हमने समझाने की कोशिश की है। हमने एक पहले भी एक स्टोरी शेयर की थी इसी मतलब नीट के एग्ज़ाम की। एक मतलब अलवर के अंदर एक बस्ती के अंदर एक लड़की रहती थी। तो वहाँ पर क्या बस्ती के आसपास मतलब देखिए आप कई बार शहरों में देखते हैं, एक तरफ झोपड़पट्टी होती है, दूसरी तरफ बड़े बड़े महल मतलब बड़े बड़े अपार्टमेंट वाले रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक डॉक्टर है, उसके पास में मरीजों की लाइन लगती है और मरीजों की वो सेवा करती है। तो उसने देखा कि ये क्या है, ये क्या है, तो लोगों से पूछा ये डॉक्टर है, यहाँ पर मरीज इलाज करने आते हैं। तो उन्होंने देखा कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। तो उन्होंने उस बच्ची ने 10th और 12th के अंदर अच्छे नंबर लाई और नीट के अंदर उसने कड़ी मेहनत की, सेल्फ स्टडी की और नीट के अंदर ही वो पास हो गई और वो अभी मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। ऐसे ही जो सुनील कुमार जी हैं, उन्होंने भी कभी भी पैसों की या संसाधनों की कमी को अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं आने दिया और वो आखिरकार मतलब नीट के एग्ज़ाम को पास करके और वो अभी MBBS कर रहे हैं। तो हमारा केवल और केवल हमारा जो मकसद है इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी कहने वाला सकारात्मकता को बढ़ावा देना है। और आपने सुना भी होगा बहुत सारे जो लोगों से कि जो नेगेटिविटी है, कहने वाला जो नकारात्मकता है, वो इस समाज के लिए, इस देश के लिए मतलब एज ए बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकती है। कहने वाला नेगेटिविटी लोगों के जैसे बहुत सारे जो लोग हैं, यदि हमसे वो कहें कि आप ये काम नहीं कर सकते, अनेकों बार ये हमसे बोलेंगे, तो हमें उस बात को इग्नोर करना चाहिए और हमें अपने अंदर जो काबिलियत है उसको हमें पहचानना चाहिए। यदि आप लगातार आप मेहनत करेंगे, देखिए हम ये देखते हैं जैसे कि आप एक दौड़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी ओलंपिक या नेशनल जो गेम है उसके अंदर वो मतलब पहले दिन ही फर्स्ट सेकंड थर्ड वो नहीं आ सकता, पहले दिन ही वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ सकता। उसकी वर्षों की मेहनत होती है, वर्षों की उसकी मेहनत होती है। वो एक दिन दौड़ेगा, दूसरे दिन दौड़ेगा, तीसरे दिन दौड़ेगा। उसने जो मान लो 100 मीटर की दौड़ है, मान लो उसने 20 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड का उसने पूरी की, फिर बाद में उसको धीरे धीरे वो लाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम मेहनत करेंगे, लगातार हम मेहनत करेंगे, तो हम सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, यदि आप हमसे जुड़ना चाहें, हमारे डिफरेंट जो सोशल मीडिया से आप जुड़ना चाहें या हमारा जो NGO है उससे आप जुड़ना चाहें, तो हमारे जो NGO का नाम है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। हमने भी एक NGO बनाया है जिससे कि हम इस सोसाइटी के अंदर, इस देश के अंदर हम भी कुछ परिवर्तन चाहते हैं। जो कि गरीब और ज़रूरतमंद या नीडी जो लोग हैं उनके हम डिफरेंट वेज से हम उनकी हेल्प करते रहते हैं, जैसे किताब, कॉपी, पेन, जूते, चप्पल, डिफरेंट मतलब पठन सामग्री। तो आप हम क्या कर रहे हैं, आप हमारे जो NGO है उसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। जैसे कि हम आपको हर बार की तरह बताते हैं, हमारी पास एक मोटिवेशनल बुक है, तो इस मोटिवेशनल बुक को हमारे जो NGO की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस लिंक को आप दूसरे लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। यदि आप हमारे मिशन में साथ देना चाहें तो आप इसकी जो लिंक है दूसरे लोगों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, या जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप इसका प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, जिससे कि हमारे मिशन में भी आपका छोटा सा योगदान बड़ा ही सहायक सिद्ध होगा। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।